मित्रों, नमस्कार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी है। अपना भारत अपने आराध्य भगवान श्री राम की आराधना में लगा है। किसी न किसी रूप में पूरे देश में भगवान श्री राम के आज अवतरण दिवस को उत्सव पूर्वक मनाया जा रहा है। पूरा देश आज अपने आदर्श भगवान श्री राम के जन्म दिवस को मना रहा है पूरे उत्साह के साथ। सारे मंदिरों में घंटा ध्वनियां बज रही हैं, शंख ध्वनियां गूंजित हो रही हैं। माताएं बहनें रामचरितमानस का पाठ कर रही हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के जन्म को लिखा है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। ये नौमी तिथि जो है ये बहुत ही मधुर मास है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न घामा। मध्य दिवस में अतिशीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात चैत्र मास की इस नौमी तिथि को न अधिक धूप है न अधिक शीत है। ऐसे में दिन की दोपहरी में भगवान श्री राम का आगमन हुआ था अपने देश में। कहा जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म सर उठाने लगता है तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में भारत भूमि पर अवतरित होते हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम का आगमन हुआ था अपने भारत की धरती पर। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की इस नौमी तिथि को कहा जाता है कि जिस तिथि को राम का आगमन हुआ, सारे ग्रह नक्षत्र जितने हैं वो सारे के सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए थे। सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र सब के सब जो हैं आज अनुकूल हो गए थे। शुक्ल पक्ष की इस नौमी तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र था और कर्क लग्न था जब भगवान राम का अवतरण हुआ था भारत भूमि पर। राम के जन्म को लेकर कोई तिथि में भ्रम नहीं है, मगर राम कब पैदा हुए? कहा जाता है कि त्रेता के अंत में भगवान श्री राम का आगमन हुआ था। अपनी भारतीय कालगणना के अनुसार द्वापर का 8,64,000 वर्ष और अभी कलयुग का हमारा 5125 गुजरा है। अर्थात भारतीय कालगणना के अनुसार 8,06,925 साल पहले आज ही के दिन राम का अयोध्या की धरती पर आगमन हुआ था, दशरथ के पुत्र बनकर, मां कौशल्या के पुत्र बनकर। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के आगमन के पूर्व की एक कथा है कि राजा दशरथ अपने राजकाज में इतने प्रजाहितैषी राजा थे कि प्रजाहित में भूल गए कि उनके घर में संतान है कि नहीं, कि इसी बीच उनके कुलगुरु वशिष्ठ और उनकी कुलगुरुआनी या वशिष्ठ की श्रीमती अरुंधति अपने पुत्र को देखकर एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ से कहती, पति वशिष्ठ से कहती हैं कि आप राम की अयोध्या के कुलगुरु हैं, दशरथ के कुलगुरु हैं और अभी तक दशरथ के दरवाजे पर कोई लाल नहीं आया, उनको पुत्र नहीं हो सके हैं। आप गुरु होने के नाते कुछ करना चाहिए, आपका बेटा किसका गुरु बनेगा? कहा जाता है कि अरुंधति के इस प्रस्ताव के बाद वशिष्ठ दशरथ के पास जाते हैं और दशरथ को पुत्र के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। अरुंधति स्वयं अपने पुत्र को भी लेकर जाती हैं और दशरथ जब अपने वशिष्ठ के पुत्र को दुलारते हैं, इसी बीच माता अरुंधति उनको संकेत करती हैं कि ये बताइए, आप दुलार तो कर रहे हैं हमारे पुत्र को, मगर बताइए आपके गुरु वशिष्ठ के बाद आपके राज्य में अगर राजा नहीं होगा, आपके घर राजकुमार नहीं होंगे, तो मेरे बच्चा किसका गुरु बनेगा? कहा जाता है कि माता अरुंधति के इस विचार के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ को यह जवाबदेही दी। पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया गया और एक यज्ञ के माध्यम से, जिसमें अपने देश में कहा जाता है कि अपने सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में पुत्र को भी उत्पन्न करने के लिए एक यज्ञ होता है। वेदों के ज्ञाता श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है। कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि बहुत ही करीबी थे राजा दशरथ के। श्रृंगी ऋषि और पूरे देश के तमाम नामी गिरामी जो विद्वान थे, मनीषी थे, विद्वान थे, सब बुलाए जाते हैं। पुत्रेष्ठ यज्ञ होता है और राजा दशरथ को आशीर्वाद स्वरूप अग्नि से एक खीर का पात्र मिलता है। माता
कौशल्या और कैकेयी को आधा आधा वह खीर प्रदान करते हैं राजा दशरथ। माता कौशल्या अपने हिस्से से आधा देती हैं सुमित्रा को और माता कैकेयी भी आधा देती हैं सुमित्रा को। नतीजा, सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र पैदा होते हैं, कौशल्या के गर्भ से 1 और कैकेयी के गर्भ से 1। कौशल्या के गर्भ से राम का अवतरण होता है, राम जो मर्यादा के प्रतीक हैं। कौशल्या के द्वारा प्रदत्त उस खीर से कौशल्या को राम तो मिलते हैं जो राम स्वयं धर्म हैं, और कौशल्या जो खीर देती हैं सुमित्रा को, उससे लक्ष्मण पैदा होते हैं। और वो खीर का पात्र जो कैकेयी को मिला था, कैकेयी अपने हिस्से का आधा हिस्सा देती हैं सुमित्रा को, तो उससे शत्रुघ्न पैदा होते हैं। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 राजकुमार पैदा होते हैं। गुरु वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया है। राम वह नाम है जो संपूर्ण दुनिया का भरण पोषण करने वाला है। सारी दुनिया का पालन पोषण जिस राम के जिम्मे है, वह राम कौशल्या की गोद से पैदा होते हैं, जिसकी महिमा अनंत है। भरत जो पूरी दुनिया का भरण पोषण के लिए पैदा होता है, भरत नामकरण दिया जाता है। और सुमित्रा के दोनों बालक जो हैं, उसमें शुभ लक्षणों के धाम लक्ष्मण नामकरण किया जाता है और शत्रुओं को अंत करने वाला शत्रुघ्न नाम दिया जाता है। एक धर्म के प्रतीक हैं जो राम हैं, कर्म काम के प्रतीक हैं जो लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते हैं, मोक्ष के प्रतीक हैं जो भरत हमेशा सारी दुनिया में रहकर भी दुनिया से मुक्त रहते हैं, राम की खड़ाओं की पूजा करते हैं। और शत्रुघ्न जो अर्थ का प्रतीक है, शस्त्र का प्रतीक है, जो राजधानी अयोध्या में रहते हैं, तो अयोध्या निष्कलंक रहता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 राजकुमारों के जन्म की इस कथा को कहा जाता है कि तुलसीदास ने लिखा है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। राम विष्णु के अवतार थे, 4 भुजाओं के साथ, अपने 4 अस्त्रों के साथ पैदा होते हैं, मगर माँ कौशल्या कहती है कि इस रूप में आपकी परवरिश संभव नहीं है, आप तो दीन दयाला हैं, ऐसे में कैसे हम आपकी परवरिश कर सकते हैं। और तब राम शिशु की लीला करते हैं और उस शिशु लीला के रूप में माता कहती है कि माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। आप शिशु रूप में ही मेरे पास रहें। माता कौशल्या के आग्रह पर भगवान विष्णु के ये जो 7वें अवतार हैं भगवान श्री राम, वो शिशु रूप में माँ कौशल्या के आंगन में खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं। लंबे समय तक इनकी परवरिश गुरु वशिष्ठ के द्वारा होती है। 16 वर्ष की आयु में ये विश्वामित्र के शरण में जाते हैं और जैसे राम आचरण करते हैं वैसे उनके भाई भी राम की ही तरह गुण से, शील से, चरित्र से, शस्त्र से, शास्त्र से एकदम निपुण होते चले जाते हैं। और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 16 वर्ष की अवस्था में कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र के शरण में जाते हैं, विश्वामित्र के माध्यम से ताड़का का वध करते हैं, पुनः जनक, तनया, सीता के उस स्वयंवर में जाते हैं, सीतापति बनते हैं। और उसके बाद राम की पूरी कथा से आप वाकिफ हैं। मैं चाहता था कि राम के इस जन्म की कथा आपके बीच रामनवमी के अवसर पर कहूँ। कहा जाता है कि राम के जन्म को लेकर ये भारतीय कालगणना तो अपना कहता है, मगर भारतीय कालगणना के अनुसार अलावे ये 8,69,125 साल है। मगर कुछ अपने वैज्ञानिकों ने ये प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर के माध्यम से, प्लेनेटों का जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से, जो उस समय की ग्रहों की दशा थी, उस ग्रह दशा को देखते हुए जब कंप्यूटर का युग आया तो उसको कार्बन डेटिंग के आधार से जब निकालने का प्रयास किया तो कुछ विद्वानों का मत है, डॉक्टर पीवी वर्तक और डॉक्टर तोबसयाल, ये दोनों विद्वानों ने काफी शोध किया है और इनका निर्णय आता है कि भगवान श्री राम ईशा से
5114 वर्ष पहले वो सारी घड़ियां, सारी स्थितियां, ग्रह दशाएं आती। एक विद्वान जिन्होंने कार्बन डेटिंग के आधार पर किया, उन्होंने कहा कि 7000 ईस्वी पूर्व राम का जन्म हुआ लगता है। तो चलिए, मुझको इससे मतलब नहीं है। भगवान श्री राम का जन्म जब कलयुग का आरंभ हुआ, ईसा से 3102 साल पहले, यानी 5125 साल हो गया कलयुग का। उससे पहले राम का यानी 5000 ईस्वी पूर्व यानी 7000, और कुछ विद्वानों का मत है कि 9346 साल पहले राम का आगमन हुआ। यानी कुछ का कहना है कि ईसा से 5000 वर्ष पूर्व राम का आगमन हुआ, 5114 वर्ष। कुछ का कहना है कि नहीं, राम का आगमन 7323 वर्ष ईस्वी पूर्व हुआ। इस स्थिति को लें तो किन्हीं के मतानुसार 7000 ईस्वी पूर्व, किन्हीं के मतानुसार 9000 ईस्वी पूर्व, और अगर भारतीय कालगणना के अनुसार लें तो लगभग 8.5 लाख वर्ष पूर्व राम का आगमन हुआ। हम राम के जन्म को लेकर बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि राम इस नवमी तिथि को आकर अपने देश को तार गए हैं। राम अपने देश की अखंडता के लिए पूरा भारत, आपने देखा कि राम ने भ्रमण किया। अयोध्या से जन्मा हुआ राजकुमार किष्किंधा तक जाता है और वहां बाली सुग्रीव के साथ बाली का वध करके सुग्रीव को वहां का सिंहासन सौंपता है, और वानरों की सेना के माध्यम से राम सेतु बनाते हैं श्रीलंका तक जाने के लिए, क्योंकि सीता का हरण वहीं हुआ था। माँ मैया सीता को लाने के लिए राम सेतु बनाते हैं। आज भी वह सेतु है। अभी कुछ दिनों पहले मैं गया था रामेश्वरम और देखा कि वाकई आज भी एक सेतु का अस्तित्व है। अपने देश में राम, उत्तर में पैदा हुए राम दक्षिण में कितने पूजित हैं, कितने समादृत हैं, मैं वहां जाकर देखा हूं। और आज भी राम का वह सेतु चीख चीख कर बता रहा है कि राम अपनी मैया, अपनी सीता के लिए, जो मेरी जगत जननी सीता है, उसके लिए वहां तक गए थे। बल्कि एक कूप देखा जो धनुष कोटि है, वहां चारों तरफ से समुद्र और बीच में एक कूप है जिसमें मीठा जल निकल रहा है। कहा जाता है कि मैया सीता को जब वापस लेकर राम आए तो खारे जल को कैसे पिलाते मैया को, तो उन्होंने अपने बाण से वहां एक मीठे जल का स्रोत उत्पन्न किया। अभी हाल में वहां देख कर आया। क्या रामेश्वरम का वह दृश्य है। आज भी लगता है कि राम और सीता का जो प्रेम है वो अनन्य प्रेम है। उस प्रेम की निशानी दुनिया में इतनी बड़ी निशानी नहीं हो सकती है कि अपने राम अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने ऋषियों मुनियों की रक्षा के लिए अपना जीवन तो लगा ही देते हैं। मैया सीता को लाने के लिए, सीता के अनन्य प्रेम को पुनः हासिल करने के लिए समुद्र पर भी पुल बना देते हैं। राम के इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं राम के जन्म को लेकर कुछ बातें आपके सामने रख सका हूँ। वैसे विस्तार से बातें तो बार बार होती रही हैं, मगर राम का यह जो चैत्र रामनवमी है वह राम का जन्म दिवस है, हमारे आराध्य का जन्म दिवस है। यह साबित करता है कि जब कभी अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, हम राम की शरण में जाते हैं। राम कोई दशरथ पुत्र राम से ही ये राम संज्ञा नहीं हुआ, उसके पहले भी राम सब था। जब कभी भी हम राम नाम का उच्चारण करते हैं, संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकलता है। रा कहने से मुख से और मौ कहने में नाक से सारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और पुनः हम ऑक्सीजन से भर जाते हैं। राम एक यौगिक शब्द भी है। विश्वामित्र ने अगर दशरथ के बड़े पुत्र का नाम राम रखा था तो उसका यह कारण है कि ये दुनिया के पालनहार हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु का अवतार अपने देश में इस चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि को हुआ था। और देखिए भगवान राम की कृपा कि उन्होंने अपने अनन्य भक्त हनुमान को यह दिवस सौंप दिया। आज राम का जन्म दिवस है, मगर हम हनुमान के ध्वज लेकर पूरे देश में आज हनुमान की भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आंगन आंगन में हनुमान का ध्वज गाड़ते हैं, क्योंकि जब तक राम है तब तक हनुमान है, जब तक हनुमान है तब तक राम है। हम राम के देश के लोग हैं। राम की आस्था, राम की मर्यादा, जीवन भर जो आदमी न्याय के लिए, आदर्श के लिए और मर्यादा के लिए जिया, उस चरित्र का नाम है राम। आप देखें कि अगर राम ने सीता को अपने लोकमत के लिए, अपनी जनता के लिए, जनमत के लिए अगर त्याग किया, तो अपने भाई लक्ष्मण का भी उन्होंने त्याग किया। जैसे सीता के उदाहरण दिए जाते हैं मगर लक्ष्मण के उदाहरण दिए जाते हैं।
भाई के रूप में लक्ष्मण का भी परित्याग करने वाला वो रघुपति राघव राजा राम है। पत्नी और भाई के प्रति बराबर आचरण रखने वाला, एक केवट के प्रति सम्मान रखने वाला, भीलराज के प्रति सम्मान रखने वाला, तमाम वनवासियों आदिवासियों के प्रति सम्मान रखने वाला वो राम जो उत्तर से दक्षिण तक को जोड़ने वाले राम हैं, उनका आज जन्मदिवस है। मैं राम के इस चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी के अवसर पर राम के जन्म की छोटी सी कथा आपको सुनाकर बहुत प्रसन्न हूँ। विश्वास है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला की इस पंक्ति को आप भी आगे रखेंगे, क्योंकि राम अपने देश में जब कभी पशुओं पर, शिक्षकों पर विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र का मतलब शिक्षक होता है, यानी समाज के विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अर्थात शिक्षकों की रक्षा के लिए, देन यानी पशुधन की रक्षा के लिए, सुर देवताओं की रक्षा के लिए, यानी जो डोनर ग्रुप के लोग हैं, दाता ग्रुप के लोग, उनकी रक्षा के लिए, और संतों की रक्षा के लिए प्रभु हमारे यहाँ अवतार लेते हैं। अर्थात शिक्षकों, संतों, त्यागियों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हर युग में हमारे यहाँ राम जैसे अवतार होते रहे हैं। और एक अवतार का दिवस है आज, जिनकी कृपा से भारत अनादिकाल से विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है, और आज भी भारत राम की बदौलत महत्वपूर्ण है। मुझको लगता है मेरी इन बातों से आप प्रसन्न हों, खुश हों और राम के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि राम हमारे वो आदर्श हैं जिनकी बदौलत हम अधूरे हैं। राम हमारी भावना में बसने वाले राम हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले हैं। कस के हम हृदय से कहते हैं, आज हम भगवान श्री राम और मैया सीता को नमन करते हैं राम के जन्म दिवस के अवसर पर। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।